नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम मैट्रिक्स जैसे मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक तरीका देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का। बेसिक इसीलिए क्योंकि हमें बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली जहाँ से हम रैंक निकाल सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आज की वीडियो में हम एक सिंपल तरीका देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का। और ये नहीं है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। तो जो लॉन्ग आंसर्स वाले हैं उस पर एक दूसरी वीडियो आएगी, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि वो वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। A number R is said to be the rank of non-zero matrix A is। हमारे पास कोई नंबर है R, उसे हम तब रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे नॉन जीरो मैट्रिक्स A is। हमारे पास दो कंडीशन होंगी। सबसे पहले कंडीशन होगी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R ऑफ A विच डज नॉट वैनिश, एंड दूसरी चीज़ है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 इफ एनी वैनिशेस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों चीज़ों का मतलब आपको समझ आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, तभी इन चीज़ों का आपको मतलब समझ आएगा, ठीक है। मोटा मोटा आपने ये चीज़ देख ली। अब इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय रो ए, ठीक है। ये जो हमारे पास पी जैसा दिख रहा है ना, इसको हम रो पढ़ते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी हैव रो ए विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। यानी कि हम रो ए बोल सकते हैं या फिर रैंक ऑफ ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसको समझना है, ठीक है। ओके, सो अनदर डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये मोटा मोटा है, हालांकि डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, बट फिर भी पढ़नी अच्छी रहती है। सो द रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द ऑर्डर मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है a विच इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। अब देखिए अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट नहीं निकाला है, सही सीधी सी बात बोलूँ तो इसको मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया। यहाँ पर इस तरीके से डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, हमारे पास इस तरीके से कुछ रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। आप खुद से निकालिएगा, डिटरमिनेंट निकालना उतना टफ होता नहीं है। विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 12 - 10, ठीक है, प्लस 1 इंटू -30 प्लस 25 प्लस 1 इंटू 30 - 30। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है, मॉड ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज 6 -5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिकॉज ए डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर, और रैंक ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 3। 3 क्यों हुआ? हमारे पास देखिए ये जो पूरी मैट्रिक्स थी, ठीक है, जब हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो हमारे पास, जब हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो वो डज नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। 0 आया होता तो फिर हम कुछ और करते, जो मैं अगली एग्जाम्पल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर 0 आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, रैंक इसका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 रो है, 3 कॉलम है हमारे पास, ठीक है, तो रैंक इसका कितना आया, 3 आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जब हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो वो सीधा सीधा हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, वो 0 नहीं आया। इसका मतलब ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3। अब देखिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट डिटरमिनेंट बना दिया है। आप इसको पहले मैट्रिक्स में बना सकते हो, देन डिटरमिनेंट में, दिस इज सो सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, खुद से आप इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, देन आपके पास इसका जो रिजल्ट है वो 0 आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0, दैट इज ओनली माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ ए इज 0। इसका मतलब जो माइनर हमारे पास ऑर्डर ऑफ 3 है, ठीक है, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम्स, वही 0 आया। इसका मतलब इसका जो रैंक है वो कुछ और हो सकता है। अब हमें क्या करना है,
अब देखिए ये जो है हमारे पास, ये हमने यहीं से लिया है, ठीक है। आप यहाँ से ये उठा सकते हो, यहाँ से ये उठा सकते हो, ये वाला उठा सकते हो, ये वाला उठा सकते हो, कुछ भी लेना आपने यहाँ से उठाना है। बस हमने क्या करना है, 2/2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेना है 2/2 का, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 6 - 0 विच इज इक्वल टू 6। अब इसको सिंपल से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, फॉर्मूले का माइनस आएगा और 0 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 0, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या, 6 - 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 इक्वल टू नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया, इसका मतलब इसका जो रैंक है वो 2 आ गया। मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया और ये भी 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको जो रैंक होगा वो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसके उसको आप चेक भी कर सकते हो, मैं जब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप चेक किस तरीके से कर सकते हो। डिटर्मिनेंट को निकालना है तो इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि इसका रैंक ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें बेसिकली कॉलम्स को चेंज करना होता है, रोज़ को चेंज करना होता है, तो उसको चेंज करते करते हमें रैंक निकालना होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करते हैं वो, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज़ अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच नॉट वैनिश, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो रैंक है वो कितना आया, 2 आया। तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में।